मंडला जिले के बिजरानी जनपद पंचायत में प्रशासनिक विवाद गहराता नजर आ रहा है। बता दें, मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 42 सरपंचों, जनपद अध्यक्ष और 12 जनपद सदस्यों द्वारा कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा गया, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी बसंती दुबे को तत्काल पद से हटाने और उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जनपद पंचायत में पदस्थ सीईओ के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं और उनके कार्यों के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके व्यवहार और कार्यशैली से जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं इस पूरे मामले में सीईओ बसंती दुबे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने केवल नियमों के तहत कार्यवाही की है। उनके अनुसार जनपद पंचायत बिजरांडी में लंबे समय से 5वें और 15वें वित्त आयोग की राशि से जुड़े कार्यों में अनियमितताएं पाई जा रही थीं। कई पंचायतों में कार्य समय पर शुरू नहीं हुए, कुछ स्थानों पर पुराने कार्यों को ही दर्शा दिया गया और कई कार्यों का मूल्यांकन भी नहीं कराया गया। सीईओ ने बताया कि इसी के चलते कुछ पंचायत सचिवों के खिलाफ रिकवरी और निलंबन की कार्यवाही की गई है, जबकि कुछ मामलों की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता के लिए पंचायतों को जीपीडीपी की कॉपी जमा करने और कार्यों का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसे कुछ लोगों ने अपने हितों के खिलाफ मान लिया। सीईओ का आरोप है कि इन्हीं कारणों से कुछ लोग संगठित होकर उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला प्रशासन के संज्ञान में है और यदि जांच होती है तो वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करता है। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। बिजरांडी जनपद सीईओ को हटाने के लिए 42 सरपंच हैं और जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और माननीय महोदया जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके कार्यकाल ठीक नहीं है, उनकी व्यवहार ठीक नहीं है। सरपंचों को लेकर के, जनप्रतिनिधियों को लेकर के, इसको लेकर के हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिला सीईओ साहब को भी ज्ञापन दिया और डीएससी देने के लिए हमने कहा, तो उन्होंने कहा 1 सप्ताह में हम उनके लिए कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं, उसके बाद आप डीएससी जमा करिए, ऐसा उनका कहना है। क्या डिमांड क्या करती है? डिमांड ये है कि मैडम की जो कार्य क्षेत्र है वो ठीक ठाक नहीं है। वो सिर्फ सचिवों को बुला करके पैसे की मांग करती है और दबाव बनाती है, और अगर पैसे नहीं दिए तो वो समिति गठन करके जनपद पंचायत से और उसकी इंक्वायरी करती है। इस टाइप के काम है उसके, जबकि तकनीकी विभाग ने उनका पूरा मूल्यांकन और कहना चाहिए सीसी जारी होने के बाद भी ये अलग से टीम गठित करती है। ऐसी हरकतें हैं अभी क्या आश्वासन मिला है? हम लोगों को आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया, जिला साहब ने दिया है कि आपको 7 दिन के अंदर हम कार्रवाई करते हैं मैडम के ऊपर। जो भी कार्रवाई होगी फिर आपको। आपका परिचय? श्यामू सिंह मरकाम, ग्राम पंचायत डुढ़वा का सरपंच हूँ। नांडी ब्लॉक से जो सीईओ मैडम है, उस विषय लेके हम लोग आए थे कलेक्टर साहब के पास में, और कहीं ना कहीं हम मैडम से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और पिछले बार बैठक लगाए थे, शायद 6-7 महीना हो गए हैं। जनपद के पूरे सदस्य, उनकी कुछ ऐसी विवाद हुई थी और मैडम उनकी बात नहीं मान रही थी, तो उसके कारण उन लोगों का काफ़ी विवाद चला और वो भी वहाँ धरना रखे थे और हमारे साथ भी वैसे व्यवहार किया गया मैडम का। और मैं वर्तमान में जिला सदस्य हूँ अभी तो, और सरपंचों की बात बराबर हमारे पास में आती थी कि मैडम, सरपंच बोल रहे थे मेरे को कि मैडम, सीईओ मैडम इतना हम लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि हम लोग जाते हैं कभी डांट के भगा देती है, और अगर हम उनसे बोलते हैं कि अगर टीएस भी हो गया तो आप जाओ जांच करके आओ, तो मैडम कहती नहीं, अभी नहीं है, समय नहीं है। कम से कम वो कागज़ को 4-6 महीना लगा देगी, इस टाइप का काम करती है और हर पंचायत वालों को परेशान कर रही है। और अभी मेरे साथ में 42 सरपंच आए हुए हैं, और अगर हमारी बातें अगर नहीं सुनी जाएगी, जैसे जनपद में जनपद वाले रखे थे बात, उनका अभी धरना रखे तो उसका भी जो निराकरण नहीं हो पाया, और सरपंच का भी अगर निराकरण नहीं हो पाया, और मैं भी जिला पंचायत हूँ, अगर हमारे ब्लॉक में अगर उनको हटाया नहीं जाएगा तो हम लोग 42 सरपंच हैं और जिला पंचायत और जनपद सदस्य, हम सब मिलके एक धरना रखेंगे मैडम के खिलाफ में। यही उम्मीद है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक से मैडम को हटाया जाए, और हम बिल्कुल नहीं चाहते, हमको बहुत अच्छे से काम और हमारा ब्लॉक का नाम करना है, नाम रोशन का। ऐसा नहीं कि हम 5 साल के लिए बने हैं तो उसमें हम लोगों का कोई काम ही नहीं होता, तो हम क्षेत्र में जाके क्या बताएंगे। आपका परिचय? पुष्पा मरकाम, जिला सदस्य, वन सभापति हूँ। नहीं, इस संबंध में आज हम लोगों को एक लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है। कुछ सरपंच वगैरह और वहाँ के जनप्रतिनिधि आए थे, तो आज शिकायत मिल गई है। हम इसको एक समयावधि में जांच करा के फिर जैसे भी जांच के निष्कर्ष होंगे आवश्यक कार्रवाई अग्रिम करेंगे। इसमें जनपद पंचायत बिजरांडी में शुरू से ये परंपरा है
कि ग्राम पंचायतों में प्राप्त 5वें वित्त और 15वें वित्त की राशि से केवल टीएस कराए जाते हैं, एएस कराए जाते हैं, कार्य समय पर नहीं कराए जाते, कभी कभी कार्य कराए ही नहीं जाते हैं, पुराने कार्यों को ही दर्शा दिया जाता है और कार्यों का मूल्यांकन नहीं कराया जाता। इसी कारण से कई कार्यों में रिकवरी निकली है 2-3 सचिवों के खिलाफ, वो सस्पेंड भी हुए हैं और रिकवरी के केसेस आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में भी चल रहे हैं। इस कारण मैंने ग्राम पंचायतों को ये निर्देशित किया था कि आप बीपीडीपी की कॉपी जनपद पंचायत में प्रस्तुत करें एवं मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करें कार्यों का। उपयंत्रियों को भी कार्यों के मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे इन लोगों ने इसे अपने प्रतिकूल माना और इसके कारण ये लोग इस चीज़ का बहुत विरोध कर रहे हैं और जो है इनके द्वारा एक संगठन बना करके और विरोध किया जा रहा है और हटाने के लिए आवेदन दिया जा रहा है, जबकि ये जो है नियम संगत है और यदि इसकी जांच कराई जाए तो कई ग्राम पंचायतों में पाया जाएगा कि पिछले 3 साल 4 साल से कार्य शुरू है, ना वो पूर्ण हो रहे हैं और ना ही उनका मूल्यांकन कराया जा रहा है। मुख्य समस्या इन लोगों की यही है। धन्यवाद।